हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल करियर सरीना। आज जो हम लोग बात करने वाले हैं वो इंटेलिजेंस ब्यूरो के एसीओ सेकंड के बारे में बात करने वाले हैं, यानी कि असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं कि क्या उसकी सैलरी होती है, इन हैंड सैलरी, प्रमोशन क्राइटेरिया क्या होता है, एग्ज़ाम पैटर्न, सिलेबस, सिलेक्शन प्रोसीजर, सब कुछ आपको यहाँ पे डिटेल में मिलने वाला है। तो वीडियो के लास्ट तक ज़रूर बने रहे। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है करियर सरीना, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ऐसी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस के लिए। अब यहाँ पे हम लोग सबसे पहले जान लेते हैं कि इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी एसीयू की डिटेल्स क्या है। ठीक है, यहाँ पे स्टेजेस ऑफ एग्ज़ाम जो है वो टायर 1 होता है, उसके बाद टायर 2 होता है, फिर यहाँ पे आपका इंटरव्यू है। ठीक है, और मोड ऑफ एग्ज़ाम जो होगा टायर 1 ऑनलाइन होता है और टायर 2 जो होता है वो ऑफलाइन होता है। नेचर ऑफ क्वेश्चंस जो होगा टायर 1 में ऑब्जेक्टिव टाइप और टायर 2 डिस्क्रिप्टिव टाइप। टोटल मार्क्स होता है टायर 1 आपका 100 मार्क्स का, टायर 2 होता है आपका 50 मार्क्स का, इंटरव्यू आता है आपका 100 मार्क्स का। वहीं ड्यूरेशन ऑफ टेस्ट जो होता है टायर 1 60 और टायर 2 60। ठीक है, ये आपका 1 आवर का पेपर होता है। और वहीं अगर नेगेटिव मार्किंग देखी जाए तो 1/4 जो होती है आपकी नेगेटिव मार्किंग होती है। तो ये आपकी शॉर्ट डिटेल्स हो गई अबाउट एमएच इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी एसीओ सेकंड के बारे में। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कि एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले जो आपका टायर 1 होता है उसमें 5 सब्जेक्ट्स आपके आते हैं: जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, न्यूमेरिकल, एनालिटिकल, लॉजिकल एबिलिटी एंड रीजनिंग, और फिर इंग्लिश लैंग्वेज, और फिर जनरल स्टडीज़, जिसमें से आपके 20 क्वेश्चंस आते हैं इन पांचों सब्जेक्ट में से। ठीक है, और वो 20 मार्क्स के होते हैं सारे। और वहीं टायर 2 में देखें तो टायर 2 में जब आप जाते हैं टायर 1 क्वालिफाई करके, तो वहाँ पे होता है आपका ऐसे होता है 30 मार्क्स का, और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन प्रिसाइज राइटिंग होती है 20 मार्क्स की। ठीक है, तो 50 मार्क्स का आपका टायर 2 होता है, ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में होता है। टायर 2 क्वालिफाई करने के बाद आपका इंटरव्यू 100 मार्क्स का। तो जो भी कैंडिडेट्स प्रिपेयर कर रहे हैं सभी को ऑल द बेस्ट फॉर देयर एग्ज़ाम। ठीक है, और वहीं अगर हम लोग बात करें कि सिलेबस क्या होता है, तो यहाँ पे मैंने आपका सिलेबस भी मेंशन कर दिया है। इसको आप एज इट इज़ स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, ताकि आपको एमएच इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी एसीयू सेकंड का सिलेबस में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आपको इसी के बेसिस पे प्रिपरेशन करनी है, जिसके बेसिस पे आपका एग्ज़ाम निकलने वाला है। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से देख लें। वहीं अब मैं आगे बढ़ूंगा, और आगे अब जो मैं बात करूंगा वो मैं ये बात करने वाला हूँ कि सैलरी क्या होती है एमएच इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी एसीयू सेकंड की ट्रेनिंग के टाइम पे। ठीक है, क्योंकि बहुत से कैंडिडेट्स हैं जो जानना चाहते हैं कि ट्रेनिंग के टाइम पे क्या सैलरी मिलती है, और मैं इसके बाद आपको ये भी बताने वाला हूँ कि आपको ट्रेनिंग के बाद जब आपकी पोस्टिंग हो जाती है तब आपको क्या सैलरी मिलती है। तो यहाँ पे जो बेसिक पे की स्टार्टिंग है वो बेसिक पे आपको मिलता है 44,900। डीए जो है यहाँ पे मैंने 34% के हिसाब से मेंशन किया हुआ है एज। अब डीए सेंट्रल गवर्नमेंट ने इंक्रीज़ कर दिया 3% से, तो डीए जब हो गया वो 34% हो गया। तो यहाँ पे डीए 15,266। एचआरए ट्रांसपोर्ट अलाउंस इसमें आपको नहीं मिलता, इसमें स्पेशल सिक्योरिटी अलाउंस मिलता है 8,980। और इसमें स्पेशल ड्यूटी अलाउंस और स्पेशल कॉम्प्लीमेंट्री अलाउंस आपको नहीं मिलता, ये आपको आगे जाके मिलता है जब आपकी पोस्टिंग हो जाती है। ठीक है, वहीं आपका गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन जो होता है 8,424। ग्रॉस सैलरी जो आपकी बनती है 77,570 की, और डिडक्शन करने के बाद 14,524 का जो नेट सैलरी बनती है वो 63,000 की अराउंड बनती है आपकी ट्रेनिंग में। तो जो ट्रेनिंग में आपकी इन हैंड सैलरी होने वाली है इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी एसीयू सेकंड की, वो आपकी 63,000 के अराउंड होने वाली है। वहीं से जब आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है, तो ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद आपकी पोस्टिंग होती है। पोस्टिंग के टाइम पे आपको जो सैलरी मिलती है वो बेसिक आपका बढ़ जाता है 3% के अराउंड, तो 46,200 आपकी बेसिक हो जाती है। ग्रेड पे 4200 का है। डीए 34% होता है जो आपका 15,708। एचआरए आपको यहाँ पे मिलता है एक्ससीटी वाईसीटी के हिसाब से 27% और 18%, तो ये आपका मेंशन किया है। यहाँ पे ट्रांसपोर्ट अलाउंस भी मिलता है, स्पेशल स्पेशल सिक्योरिटी अलाउंस भी मिलता है यहाँ पे, और स्पेशल ड्यूटी अलाउंस और स्पेशल कॉम्पनसेटरी अलाउंस ये आपको एक्स सिटीज़ में नहीं मिलता है, आपको वाई सिटी और जेड सिटीज़ में मिलता है। ठीक है, जहाँ पे कंडीशन थोड़ी टफ होती हैं या बॉर्डर एरिया हो गया, वहाँ पे आपको ये अलाउंसेस दिए जाते हैं, स्पेशल ड्यूटी अलाउंस और स्पेशल कंपनसेटरी अलाउंस। इसलिए आपकी सैलरी जो है थोड़ी डिफर करती है एक्स सिटी और वाई सिटी की, क्योंकि एक्स सिटीज़ में ये एडवांटेजेस नहीं मिलते हैं, वहीं वाई सिटी इन सब में मिलते हैं एडवांटेजेस, तो यहाँ की सैलरी डिफर करती है। वहीं अगर गवर्नमेंट कॉन्ट्रीब्यूशन देखें तो 14% वो हो गई। तो ग्रॉस सैलरी एक्स सिटीज़ में 94,396, और वहीं 97,858 वाई सिटी में बनती है। और एनपीएस जो आपका कटता है डिडक्शन हो गया, डिडक्शन कटने के बाद 80,000 के अराउंड आपकी सैलरी होती है एक्स सिटी में, और 84,000 के अराउंड आपकी सैलरी होती है वाई सिटीज़ में। तो ये आपकी इन हैंड सैलरी के बारे में मैंने बात कर ली। एमएच इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी एसीयू सेकंड की इन हैंड सैलरी हो गई। ठीक है, वहीं पे अब हम आगे सैलरी स्लिप भी देखेंगे। तो
तो ये आपका सैलरी स्लिप मेंशन है। यहाँ पे सैलरी स्लिप ये आपका 2020 का है, ये मैं मेंशन बता देता हूँ आपको। लेकिन यहाँ पे आप लोग बेसिक पे दे सकते हैं, 46,200 का है। वहीं पे आपको यहाँ पे डीए एचआरए वगैरह भी मिला हुआ है। तब के टाइम पे डीए एचआरए कम था, अब वो बढ़ के यहाँ पे 34% पे आ गया, तो मैंने आपको उसी के बेसिस पे आपको सैलरी बताई है। वहीं बहुत से कैंडिडेट्स ये भी जानना चाहते हैं कि इस पोस्ट का आपको बेनिफिट्स और पर्क्स क्या होते हैं, अलाउंसेस क्या क्या आपको अलग से मिलते हैं। तो यहाँ पे सिटी कंपनसेटरी अलाउंस मिलता है, ठीक है, उसी में मेडिकल अलाउंस मिलता है आपकी फैमिली और आपके लिए। वहीं माइलेज अलाउंसेस मिलता है आपको 8 किलोमीटर तक के लिए पेट्रोल और डीजल। डीए मिलता है, डीए अब बहुत ज़्यादा अच्छा हो रहा है, ठीक है। और अदर पर्क्स में जैसा आपके आ गया है, न्यूज़पेपर रिम्बर्समेंट मिलता है, गेस्ट कॉस्ट ऑफर, सूटकेसेस, इलेक्ट्रॉनिक्स के आपको मिलते हैं। एडिशनल अलाउंसेस हो गए आपके यहाँ पे दो मेजर, जो जिसके बारे में मैंने अभी बात की थी, ठीक है। और वहीं पे आपके यहाँ पे कुक वगैरह की भी आपको फैसिलिटी मिलती है, जिसका आपको अच्छा खासा यहाँ पे बेनिफिट्स एंड पर्क्स यहाँ पे आपको मिल रहे हैं एमएच इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी एसीओ के लिए। वहीं पे अगर हम इनकी बात करें कि करियर पाथ कैसा होता है, प्रमोशन क्राइटेरिया क्या होता है, तो यहाँ पे प्रमोशन क्राइटेरिया में आपका एसीओ सेकंड के जब आप स्टार्ट करते हैं, यानी कि असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर पे आप स्टार्ट करते हैं, तो वहाँ से जो आपकी नेक्स्ट पोस्ट आती है वो एसीओ सेकंड की आती है, असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर की, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एसीयू सेकंड से प्रमोट होने के लिए एसीयू फर्स्ट के फॉर्म पे आपको 3 से 5 साल का टाइम लगता है, ठीक है, असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर फर्स्ट पे जाने के लिए। वहीं जब आप एसीयू सेकंड से आप डीसीओ पे जाएंगे, डिप्टी सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर, तो वहाँ पे कम से कम आपको 10 साल स्पेंड करना होता है एसीयू फर्स्ट पे, ठीक है। और फिर आपकी पोस्ट आ जाती है डीसीओ की। तो फिर डीसीओ पे आप जब वर्क करते हैं तो यहाँ पे थोड़ा लंबा टाइम है, 25 से 30 साल का आपको टाइम देना पड़ता है। तो फिर आपका असिस्टेंट डायरेक्टर और असिस्टेंट डायरेक्टर के बाद जॉइंट डिप्टी डायरेक्टर की पोस्ट आपको मिलती है। अगर आप अर्ली एज में ज्वाइन कर लेते हैं तो आपके लिए यहाँ पे ज़्यादा अच्छे बेनिफिट्स हैं कि आप ज़्यादा अच्छी पोस्ट पे जा पाएंगे ऊपर। नहीं तो आपका जो बेसिकली ओवर होता है वो डीसी या एडी के पोस्ट पे आपके रिटायरमेंट हो जाता है, ठीक है। तो ये आपका हो गया करियर पाथ और प्रमोशन क्राइटेरिया के बारे में हमने बात कर ली। तो ये आपकी सारी डिटेल हो गई एमएएच इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी एसीओ सेकेंड की इन हैंड सैलरी क्या होती है, प्रमोशन क्राइटेरिया क्या होता है, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होता है, एग्जाम पैटर्न, सिलेबस, सब कुछ हमने इन डिटेल जान लिया। तो अगर आपका कोई भी डाउट हो तो नीचे आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल करियर से ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ऐसे इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग अ वीडियो।